जो हमारी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हुई थी 60 किलोमीटर की जो रेस थी वो जोलिंगकोंग से शुरू हुई, जहां से आदि कैलाश दिखता है, तो इसलिए इसे आदि कैलाश के नाम से प्रचारित किया गया है। ये 60 किलोमीटर के अलावा इसमें 42 किलोमीटर की मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन हम ये कहेंगे, और 15 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक की भी अलग अलग रेस हुई, और आपने 21 किलोमीटर में प्रतिभाग किया। मैं जानना चाहूंगा कि 21 किलोमीटर का क्या रूट था आपका और किस तरह की सुविधाएं थी, क्योंकि उस विषम स्थान पर दौड़ना अपने आप में, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो काफी दुष्कर कार्य होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं एक ट्रैकर हूँ, सामान लेके पहाड़ों में चढ़ने का मुझे शौक है, साइकिलिंग में करता हूँ। इच्छा थी कि जब इतना बड़ा, इतनी सुंदर रेस का आयोजन हो रहा है तो क्यों ना मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करीबन 1 महीना पहले ही करा लिया था, और मैंने इस रेस में 21 किलोमीटर इसलिए कराया था, मैंने कहा अगर दौड़ के नहीं तो तेज चल के तो मैं फिर भी कर ही लूंगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी तो होती है। और उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उस वक्त टेम्परेचर -2 डिग्री था, और जिस वक्त रेस का टाइम था वो 6:30 बजे सुबह का। तो 6:30 बजे सुबह आप जो है इतने ठंडे टाइम में आप रेस कर रहे हो हाई एल्टीट्यूड में, जब तक आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फिट ना हो तब तक ये करना असंभव है। लेकिन एक इच्छा शक्ति होती है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो लोग हैं, जिन लोगों ने करीबन 16,000 फीट की हाइट में रह करके अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया, उसमें गढ़वाल के रांसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने फर्स्ट पोजीशन भी ली, जो कि उसने उस अल्ट्रा मैराथन को, जो कि 60 किलोमीटर का रन था, 5 घंटे में तय किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये बहुत अच्छा मनोबल है। इसमें महिलाओं ने भी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ की डॉक्टर इंदु बिस्ट ने भी इसमें प्रतिभाग किया, और 15 किलोमीटर की रेस में जो है सेकंड स्थान भी उन्हें मिला। पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी इसमें भाग किया। तो कितनी महिलाएं करीब थी इसमें? कम से कम 100-150 महिलाएं तो रही होंगी। जी हाँ, वहाँ की स्थानीय महिलाओं ने भी इसमें रेस में भागीदारी की थी। अच्छा, बताएं कि रनिंग कितनी डिफिकल्ट होती है ऐसे एरिया में? रनिंग तो वास्तव में डिफिकल्ट होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। इसके लिए मुझे एक चीज समझ में आती है कि यदि आपके पास आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और आपके पास रनिंग गियर बहुत अच्छे हो, जैसे कि आपके शूज बहुत अच्छे हो, जो कि आजकल शूज 20-30 हजार 40 हजार से कम के तो नहीं होते, वो जो अच्छे शूज होते हैं जो रनिंग वाले यूज करते हैं, क्लोथिंग बहुत अच्छी हो, मतलब ब्रीदेबल आपकी शर्ट हो या जैकेट हो, ताकि मतलब आप उसमें अच्छी तरह से रन कर सकें। तो अगर आपके पास गियर अच्छे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो रनिंग की जा सकती है। और हमने देखा भी कि सारे लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने रनिंग करी और सबने आनंद लिया। इवन जब हम रनिंग करने के लिए जा रहे थे, इससे पहले हमारा पूरा मेडिकल चेकअप कराया गया था। गवर्नमेंट की ओर से डॉक्टरों का अरेंजमेंट किया गया था। ब्लड प्रेशर और आपका जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, ये सारा चेक किया गया था, और इसी को करने के बाद ही उन्होंने आपको रेस में एंट्री का कार्ड दिया था। हम देखते हैं जब इस तरह की मैराथन चलती है तो साथ में हम एक सपोर्ट के लिए गाड़ियां चलती हैं, जिसमें मेडिकल स्टाफ रहता है, किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको तो अटेंड किया जा सकता है। ज्यादातर आइस में रनिंग करनी है, वो क्षेत्र से मतलब थोड़ा सा ये था कि जब टेम्परेचर बहुत ठंडा था, फ्रोजन जैसा भी हो गया था, आइस तो बहुत कम थी, आइस इतनी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। खासतौर से वहां पे आर्मी, आरटीबीपी और जो गवर्नमेंट प्रशासन, इन लोगों ने जगह जगह पे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसे स्पॉट बनाए थे जहां पे आपको गर्म पानी, फ्रूट्स और इस तरह की व्यवस्था की गई थी, ताकि अगर किसी रनर को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे अवेलेबल हो जाए। और साथ में इमरजेंसी के लिए एक बुलेट में या एक गाड़ी भी उन्होंने रनर के साथ रखी थी, ताकि सडनली किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसको मदद दे सकते हैं। एकदम सपाट तो आपने नहीं करी होगी, ऊपर नीचे ढालू वाली जमीन भी होगी, ऊपर चढ़ाई में भी आपने दौड़ना है, तो इस तरह का रूट उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था उसमें कि यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चल सके। दरअसल क्या है कि देश की सुरक्षा के हिसाब से जो सड़क बनी हुई है वो तो प्रॉपर सड़क है। पहले मैं भी यही सोचता था कि ये जो रनिंग होगी वो एक कच्चे रास्ते पे होगी, और मैंने भी 10-15 दिन प्रैक्टिस की थी रनिंग की डोलीराना में, लेकिन वो कच्चे रास्ते में नहीं थी, क्योंकि अब आजकल जो रोड बन चुकी है जोलिंगकोंग तक, उसमें खास तौर से कुट्टी से लेकर के जो जोलिंगकोंग या इधर की है, उसमें वो सड़क काफी अच्छी हो गई है। गुंजी से नाबीढांग वाले इलाके की सड़क अभी कच्ची है और उसमें थोड़ा सा मिट्टी है, लेकिन चौड़ी सड़क है, तो
इतनी परेशानी नहीं होती। जब से ये सड़कें बनी हैं तो हमारा ट्रैकिंग व्यवसाय तो लगभग ही समाप्ति हो गया है, क्योंकि जिन रास्तों में हम 18-19 दिन लगा के ट्रैक किया करते थे वो ट्रैक खत्म हो चुके हैं। अब जरूरत है जिन जगहों में गाड़ी पहुंच रही है, जहां तक आप गाड़ी से जा सकते हैं, उसके आसपास के स्पॉट्स की सर्वे करने की, ताकि उसके आसपास के अच्छे स्पॉट्स को एक डे हाइक के रूप में यूज किया जा सके और लोग हाइकिंग कर सकें, ट्रैकिंग कर सकें, हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रख सकें और उस जगह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन वहां के कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, अन्यथा ये खाली एक ऐसे स्पॉट बन जाएंगे जो कि मनोरंजन के साधन होंगे और हमारी संस्कृति को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए भूटान की तरह ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि ये हमारा पर्यटन, पर्यावरण, सभ्यता, संस्कृति सब बची रह सके। ट्रैकर को तो ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल रिमोट में हो और वहां पे प्रकृति हो और वो उसका आनंद ले सके, कैंपिंग कर सके वहां पे। लेकिन अब ऐसे स्पॉट्स को ज्यादा हम प्रचारित करेंगे तो वहां पे भीड़ बढ़ेगी, तो हमें इसमें एक संयम रखने की जरूरत है। वो उतने ही लोगों को परमिट देना चाहिए उन जगहों में जिससे कि उस जगह का वातावरण खराब ना हो और वहां की व्यवस्था अच्छी बनी रहे और स्थानीय संस्कृति जो है सुरक्षित रह सके। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो पर्यावरण संतुलन भी एक साहसिक पर्यटन में कुमाऊं क्षेत्र में क्या भविष्य और देखते हैं? कुमाऊं में तो बहुत संभावनाएं हैं। कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड में इसकी बहुत संभावना है। नियोजित पर्यटन होना चाहिए और इसके बारे में विचार विमर्श करने की जरूरत है ताकि सही गाइडलाइन बन सके। अभी तक पर्यटन में गाइडलाइन सही नहीं होने के कारण कुछ अस्थिरता सी है। अगर गाइडलाइन सही हो तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा मिलेगा और यहाँ का विकास भी अच्छा हो।